नमस्कार। जय माँ काली। ये कहानी राजीव की है। राजीव एक बहुत ही होनहार लड़का था। पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था। राजीव के माता पिता बहुत ही सज्जन पुरुष थे। राजीव के पापा पेशे से एक वकील थे और उसकी माँ घर संभालती थी। राजीव और राजीव की फैमिली अपने गांव में रहते थे, जहां पर राजीव के ताऊ चाचा का मकान भी उनके पास ही था। राजीव हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाता था। उसे फालतू की चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कभी कभी जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता, और वो घटना राजीव का इंतजार कर रही थी। वो रात जिसने राजीव की जिंदगी बदल कर दे रखी। क्योंकि राजीव की फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी। उसकी सारा परिवार उसके आसपास रहता था। उसके ताऊ और चाचा का घर उसके बगल में ही था। तो राजीव अक्सर उनके यहाँ पर खाने चला जाता था, सोने चला जाता था। कई बार अगर घर में मेहमान आए तो राजीव नहाने उनके घर पे चला जाता था। और क्या दिक्कत है, हम सभी लोग अपने ताऊ चाचाओं से इतना ज्यादा क्लोज रहते हैं कि हम जब चाहे तब उनके घर खाना खा लेते हैं, अगर वो हमारे पास में है, या फिर हम उनके घर का कोई सामान यूज कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन राजीव को ये नहीं पता था कि जिन ताऊ और चाचा के घर पे राजीव जाता था अपना समझ करके, वही लोग आगे चल के उसके लिए उस घटना का कारण बनने वाले थे जो उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाले थे। हुआ यूं कि एक दिन राजीव रोज की तरह शाम का खाना अपने ताऊ के घर पर खाने के लिए गया। उसकी ताई ने राजीव की फेवरेट साबूदाने की खीर बनाई थी, जो राजीव को बहुत पसंद थी। और राजीव भी अक्सर कहता भी था अपनी माँ से कि माँ, तुम चाहे कितनी भी अच्छी खीर बना लो, लेकिन ताई से अच्छी खीर तुम नहीं बना सकती हो। जब राजीव ने वो खीर खाई, उस रात की जो खीर उसकी ताई ने बनाई थी, राजीव ने जब वो खीर खाई और वो घर पे आया, उस दिन सब कुछ बदल चुका था। क्योंकि राजीव जब उस रात को सोया तो उसको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसकी आंखें बार बार खुल जा रही थी। वो उठ करके बैठ जा रहा था। उसका सोने का दिल नहीं कर रहा था। उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। हालांकि उस दिन गर्मी थी क्योंकि जून का महीना था, लेकिन राजीव को जो गर्मी लग रही थी वो कुछ और ही थी। क्योंकि उसकी ताई ने खीर के अंदर एक पुड़िया मिला करके राजीव को खिला दी थी। वो पुड़िया एक तांत्रिक ने मंत्रों से सुसज्जित करके उसकी ताई को दी थी कि ये पुड़िया तुम जिसके खाने में डालोगी, उस इंसान के पीछे ब्रह्म राक्षस लग जाएगा। ये जो मैंने अभी नाम लिया ब्रह्म राक्षस, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जिस किसी के घर में या जिस किसी की जिंदगी में ब्रह्म राक्षस का एक बार बसेरा हो जाता है, एक बार ब्रह्म राक्षस उसके पीछे लग जाता है, आप मान के चलिए माय डियर, उसकी जिंदगी को वो नर्क से भी गया गुजरा बना देता है। इतनी आसानी से वो नहीं जाता। चाहे आप एक तांत्रिक को दिखाएं, चाहे आप 1000 तांत्रिकों को दिखाएं, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। उसको भेजने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को। इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती। तो उसकी ताई ने तो पूरा इंतजाम करके वो पुड़िया राजीव को खीर में खिला दी थी, और राजीव के पीछे ब्रह्म राक्षस लग चुका था। अगर आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी चाहिए कि ब्रह्म राक्षस होता कैसे है, हम कैसे पता करेंगे कि किसी के घर में ब्रह्म राक्षस है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूं। अपनी कहानी में आगे चलते हैं। सुबह हुई, राजीव स्कूल गया। स्कूल से लौट करके आया। राजीव ने कपड़े चेंज किए और राजीव की माँ ने उसके लिए खाना परोस दिया और राजीव खाना खाने बैठ गया। राजीव खाना खा रहा था और सामने उसका वो कमरा था जहां पर जाकर के वो पढ़ाई करता था। और राजीव ने डिसाइड किया था कि मैं खाना खाने के बाद पढ़ने चला जाऊंगा उस कमरे के अंदर। तभी राजीव ने
उस कमरे में से किसी इंसान को उस कमरे से बाहर झांकते हुए देखा। राजीव को लगा कि मेरी आंखों का धोखा है, तो राजीव ने आंखों को ऐसे करके मीड़ा और ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। राजीव फिर खाना खाना मैं अपने बिजी हो गया, राजीव खाना खाने लग गया। लेकिन कुछ समय के बाद राजीव को ऐसा फिर से लगा कि उस कमरे से कोई बाहर की तरफ देख रहा है, और जब राजीव ने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राजीव के मन में एक डाउट हुआ कि कौन है उस कमरे के अंदर। कोई मेरा फ्रेंड तो नहीं है जो मेरी बुक चुराने आया है, या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। राजीव ने खाना बीच में छोड़ा और बोला, अभी बताता हूं मैं तुझे, तू है कौन अंदर। और राजीव अंदर गया तो देखता है कि कमरे में कोई भी नहीं था। कमरे में कोई भी नहीं था। राजीव कमरे के अंदर जाके देख रहा था इधर उधर, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। तभी अचानक से गेट बंद हो गया। अचानक से गेट बंद हो गया और राजीव एकदम चिल्ला पड़ा, कौन है? ये गेट बंद किसने किया? किसने किया ये गेट बंद? राजीव ने गेट खोलने की कोशिश करी अंदर से, लेकिन गेट खुल नहीं रहा था, क्योंकि राजीव को कमरे से बाहर जाना था। अब राजीव को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, उसे डर लग रहा था। वो रोने लगा कि कौन है, क्यों डरा रहे हो मुझे, कौन है? तभी उसने देखा कि उसका जो पलंग था उस पर एक किताब खुली हुई पड़ी थी। उस किताब के पन्ने अपने आप पलटने लग गए। राजीव बहुत तेजी से डर गया। राजीव ने गेट खोलने की कोशिश करी, गेट नहीं खुल रहा था। फिर अचानक से गेट खुल गया और राजीव बाहर की तरफ भागा और इतना तेज से चिल्लाया कि उसकी मम्मी जो छत पर कपड़े सुखा रही थी वो तुरंत दौड़ करके नीचे आई और बोली, क्या हुआ लल्ला, क्या हो गया? राजीव ने पूरी घटना अपनी माँ को बताई। माँ भी दौड़ के कमरे में गई, कोई नहीं था। कमरे का गेट भी बंद करके देखा और खोल के देखा, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये सब हो कैसे गया? उसकी माँ के दिमाग में बस यही डर सता रहा था। अचानक से शाम के टाइम जब उसके पापा, जो कि वकील थे पेशे से, घर पर आए तो उन्होंने बोला कि आज का जो केस मुझे जीतना ही जीतना था, आज वो मैं हार गया। तो राजीव की माँ ने बोला कि आप वो केस कैसे हार गए? तो राजीव के पिता ने बोला कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास तो पूरी तैयारी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। जिन पन्नों में सबूत थे वो पन्ने रास्ते में कहीं खो गए या उड़ गए या गिर गए, मुझे पता नहीं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे वो पन्ने नहीं मिले। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे हरवाना चाहता था। राजीव की मां को शक हुआ कि कहीं इसके तार जो दोपहर में घटना राजीव के साथ घटी है उससे तो नहीं जुड़े पड़े। राजीव ने अपने पिता को सारी बात बताई जो दोपहर में उसके साथ हुई थी। राजीव के पिता ने बिना देर करे हुए अगले ही दिन राजीव को एक बाबा को दिखाया। जब उस बाबा ने राजीव को देखा तो बाबा ने छूटते ही बोला कि मैं इस बच्चे को ठीक नहीं कर पाऊंगा, आप इसे कहीं और ले जाइए, क्योंकि जो उसमें समस्या है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो मुझे भी जान से मार सकती। लेकिन राजीव के पिता नहीं माने। उन्होंने बाबा के पैर छुए, प्रणाम किया, हाथ जोड़े कि कैसे भी करके आप राजीव को ठीक कर दो। तो बाबा ने कोशिश शुरू करी, और जब बाबा ने कोशिश शुरू करी, यकीन मानिए उस कमरे में ऐसी आंधी आ गई जैसा तूफान आता है। बाहर कोई आंधी तूफान नहीं था, लेकिन उस कमरे के अंदर इतनी तेज हवा चल रही थी कि जब बाबा दीपक जला रहा था वो अपने आप बंद हो जा रहा था हवा की वजह से। बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बोला मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, आप इसे कहीं और ही ले जाइए। राजीव के पापा को मन मार करके वहां से जाना पड़ा। उसके बाद राजीव के पापा उसे दूसरी जगह पे ले गए। एक मंदिर था, वहां पर एक पुजारी बैठते, उनके पास ले गए। उन पुजारी ने बोला कि मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, इस बच्चे के ऊपर धर्म राक्षस है और इसका साया इतनी आसानी से नहीं हटेगा। पुजारी ने उस बच्चे को ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन अगले ही दिन पुजारी की मौत हो गई। जब पुजारी मंदिर आ रहे थे तभी एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी और उनकी वहीं मौत हो गई। और ट्रक वाले से पूछा गया कि तेरी इस पुजारी से क्या दुश्मनी थी, तूने इसे क्यों मार दिया? तो ट्रक वाले ने जो बोला वो जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसने कहा मैं तो ट्रक सही चला रहा था,
लेकिन जब पुजारी सामने आया तो किसी ने मेरे ट्रक की स्टीयरिंग को पकड़ करके जबरदस्ती उस तरफ मोड़ दिया और पुजारी की मौत हो गई। कोई उस ट्रक वाले की बात पे यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये बात राजीव के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने यकीन करा, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्म राक्षस क्या क्या कर सकता। घर में सन्नाटा पस रहा था। अब तो राजीव के घर वाले उसे किसी के पास दिखाने को भी नहीं ले जा रहे थे, डर के मारे कि क्या पता किसी और की जान भी चली जाए। दिन बीतते गए, राजीव बड़ा होता गया, उसके साथ हादसे होते गए। कभी उसके कपड़े खो जाते थे, कभी उसकी स्कूल की कॉपियां खो जाती थी, कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता था। एक बार तो हद हो गई, जब राजीव पूजा करने बैठा तो जो मूर्ति थी, यानी जो फोटो फ्रेम था कांच का, वो अपने आप चटक गया और उसमें से खून निकलने लगा। राजीव जब पूजा करने बैठा भगवान की, तो भगवान की जो मूर्ति, जो फोटो फ्रेम थे कांच के बने हुए, वो कांच चटक गया, उसमें से खून निकलने लगा और उस खून से अपने आप ब्रह्म राक्षस लिख गया। वो खून कुछ ऐसा गिरा जमीन पर कि उससे अपने आप ब्रह्म राक्षस लिख गया। आपको शायद यहाँ पर लग रहा होगा कि मैं कुछ बना के बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मैं माँ की सौगंध खा रहा हूँ, मैं इसमें कुछ भी बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य घटना है। अब राजीव ने पूजा करना भी बंद कर दिया। जब उसने पूजा करना बंद कर दिया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ब्रह्म राक्षस यही चाहता था कि तुम पूजा करना बंद कर दे। जब उसने पूजा करना बंद कर दिया तो ब्रह्म राक्षस उनके घर में और भी ताकतवर हो गया और उसने उनकी माँ पर अटैक किया, यानी राजीव की माँ पर अटैक किया, और राजीव की माँ को उसने कैंसर दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा कैंसर की फर्स्ट स्टेज ये ठीक हो जाएगी, लेकिन दवाइयां असर नहीं कर रही थी। सेकंड स्टेज आ गई, डॉक्टर्स ने कहा ठीक हो जाएगी, लेकिन दवाइयां असर नहीं कर रही थी। और थर्ड स्टेज आई, फोर्थ स्टेज आने की जरूरत नहीं पड़ी कैंसर की, तब तक राजीव की माँ मर चुकी थी और सबको लग रहा था कि कैंसर हुआ है, उसी वजह से मरी है। लेकिन राजीव का दिल कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि हो ना हो, ये सब ब्रह्म राक्षस नहीं किया। राजीव हिम्मत हार चुका था, अब वो और उसके पापा ही जिंदा थे, बस वो हिम्मत हार चुका था। और वो ताई जिसने उस पर यह टोटका किया था, वो हर बार राजीव से आके कहती थी परेशान मत हो लल्ला, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सबकी सुन लेते हैं। सोचो घर में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके पीठ पीछे क्या क्या करते हैं और सामने रो करके आपके सामने क्या क्या करते हैं। राजीव बड़ा हो रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, अब उसके नंबर भी अच्छे नहीं आते थे क्योंकि उसका पढ़ाई में दिमाग लगता ही नहीं था, क्योंकि जो चीज थी उसके घर में भूत या ब्रह्म राक्षस, वो उसको पढ़ाई करने ही नहीं देता था। तो राजीव तब भी मन मार के पढ़ता था कि चलो कुछ तो नंबर मेरे आ ही जाएंगे, और राजीव कोशिश करता था लेकिन उसके नंबर नहीं आते थे। एक दिन अचानक से वो जहां ट्यूशन पढ़ता था और जो उसके ट्यूशन के सर थे, उसने अपने सर से बोला कि सर मेरे घर में ऐसी दिक्कत है, क्योंकि उसके सर ने बताया था कि उनको भी ऐसी चीजें दिखती हैं और वो इस बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। जब राजीव ने अपने घर की बात उन्हें बताई तो सर ने बोला कि तुम मुझे आज रात का समय दो, जब मैं पूजा करने बैठूंगा तब मैं तुम्हें अगले दिन बता पाऊंगा कि क्या घटना है तुम्हारे घर में। और जब उन्होंने पूजा करी सर ने घर पे, तो उन्हें पता चला कि राजीव के घर पे ब्रह्म राक्षस है। अगले दिन सर ने उस पूरे बैच की छुट्टी कर दी, केवल राजीव को अकेले बुलाया और उससे बोला कि तेरे घर में ब्रह्म राक्षस है। तो राजीव ने कहा मुझे पता है। तो सर ने बोला कि तेरे घर में ये सब जो घटनाएं हुई है वो सब ऐसी हुई है कि नहीं हुई। राजीव ने बोला मेरे घर में बहुत सारी घटनाएं हुई है सर। सर ने बोला कि देख ये सब तेरी ताई ने करवाया है। राजीव को यकीन नहीं हो रहा था। राजीव ने कहा कि मैं अपनी ताई को जाके जान से मार दूंगा। सर ने समझाया कि लड़ाई लड़के कुछ जीवन में किसी को हासिल नहीं हुआ है। मैं तेरे इस ब्रह्म राक्षस को केवल 1 या 2 घंटे में ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा कर, तू ताई से नहीं लड़ेगा और जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और ताई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तेरा जादू टोना हटा दिया। राजीव इस बात पे मान गया। सर ने उसका ब्रह्म राक्षस को वहां से हटा दिया, क्योंकि उनके ऊपर उनके गुरु की असीम कृपा थी। बोलो जय मां काली। और राजीव बिल्कुल ठीक हो गया। अभी जो राजीव लड़का है वो एक बहुत ही अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहा है और उसकी शादी भी हो चुकी है और वो सुखी है। कहानी का सीख ये है
कि भरोसा करें लोगों पर, लेकिन इतना भी ना करें कि किसी दिन आपके साथ आपके अपने ही धोखा करें। किसी भी इंसान के घर पे, चाहे आप उसे कितना भी प्यार करते हो, कोई भी सफेद चीज कभी ना खाएं। अगर कोई चीज सफेद कलर की आप उसे खाएंगे तो उसमें कुछ भी मिला के आपको खिलाया जा सकता है, क्योंकि टोने टोटके अक्सर सफेद रंग की चीजों पर ही असर करते हैं। नमस्कार, जय माता दी।